नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के बरेली की खबर से, जहां पर पथराव होने की खबर सामने आई है और यह बताया जा रहा है कि शामतगंज बाजार में पथराव हुआ है। पुल के नीचे दुकानों पर पत्थर फेंकी गई हैं। लोगों ने नारेबाजी का विरोध किया है तो पत्थर फेंकने की घटना हुई है, जिसमें कई लोगों को मामूली चोटें भी आई थी। फिलहाल पुलिस ने हालात को संभाल लिया और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये पूरा मामला बारादरी थाना इलाके के शामतगंज बाजार का है, जहां पर तौकीर रजा द्वारा जेल भरो आंदोलन के आह्वान पर यह भीड़ जुटी थी। जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये उपद्रव के बाद की तस्वीरें, जब पुलिस ने मोर्चा संभाला और हल्की लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया। इसके बाद भीड़ को मौके से खदेड़ा गया और कई लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग इसमें चोटिल भी हुए हैं, कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ आपको उपद्रव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया, इन उपद्रवियों को यहां से भगाया गया। ये हालत रहे बरेली में जुमे की नमाज के दिन किस तरीके से पथराव हुआ, उपद्रव हुआ, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाजारों में दुकानों को बंद कर दिया गया और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर रख दिया ताकि किसी भी तरीके से अब ये हिंसा और आगे न बढ़ सके। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी की बात कर लेते हैं, जहां पर गुरुवार को हुए बवाल के बाद आज हालात सामान्य हैं। आज दिन भर कर्फ्यू रहा और लोगों को घरों से बाहर निकलने की मनाही थी। दिन भर अफसरों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हल्द्वानी पहुंचे और वहां घायल लोगों और पुलिसकर्मियों से बातचीत की। और इस दौरान सीएम ने कहा है कि पुलिस पर जो हमला किया गया वो सुनियोजित तरीके से किया गया और खासतौर पर जिस तरह से महिला पुलिसकर्मियों को मारा पीटा गया वो बेहद ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि हम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो पुलिसकर्मी जो चोटिल हुए हैं, वो पत्रकार जो चोटिल हुए हैं, उन सभी से मुलाकात जो है सीएम की ओर से की गई। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से हल्द्वानी में हालात बिगड़े थे और पूरे दिन जो है हालात सामान्य करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद पुलिस पर पथराव हुआ। कई लोगों की मौत भी इसमें बताई जा रही है और आज उसी के सिलसिले में पूरे दिन जो है हल्द्वानी बंद रहा, कर्फ्यू लगा दिया गया था और साफ तौर पर सरकार की तरफ से सख्ती बरती गई। जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि एक साथ देश की 3 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों शख्सियतों को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान देने की जानकारी सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों के साथ साझा की है। बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह देश के 5वें और नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। वहीं स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी साल कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था और इस तरह इस साल 5 हस्तियों को यह सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से दिया गया ये 10वां भारत रत्न है। और इससे पहले 3 फरवरी को बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी और 23 जनवरी को बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का बड़ा ऐलान किया गया था। आज जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, उसके बाद से प्रतिक्रियाएं आई। जयंत सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने दिल जीत लिया। बिल्कुल, और क्योंकि अपने आप में ये काफी महत्वपूर्ण दिन था। 2024 में भारत रत्न से सम्मानित ये 3 बड़े शख्स, लालकृष्ण आडवाणी 3 फरवरी 2024 और चौधरी चरण सिंह 9 फरवरी 2024, वहीं पीवी नरसिम्हा राव को भी 9 फरवरी 2024 को ऐलान कर दिया गया है कि इन्हें भारत रत्न
दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी सोशल मीडिया पर तीनों की तस्वीरों के साथ शेयर की और लिखा कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने अपने हैंडल पर लिखा है कि वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। तो ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज तस्वीरों के साथ इस बात का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे या देश के गृह मंत्री, विधायक के रूप में उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मेरे लिए यह परम सौभाग्य है कि मुझे आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व है जो ईमानदारी के प्रतीक रहे हैं, किसान के लिए समर्पित रहे हैं। Former Prime Minister Chaudhry Charan Singh and Bharat Ratna for P.V. Narasimha Rao. Former Prime Minister. Well, I welcome them. Why not? Former Prime Minister Chaudhry Charan Singh and Bharat Ratna for P.V. Narasimha Rao. Former Prime Minister. Well, I welcome them. Why not? किसानों का मान, चौधरी चरण सिंह को सम्मान। मोदी सरकार ने वो मांग पूरी कर दी जिसकी पिछले 3 दशक से मांग की जा रही थी। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया गया और चरण सिंह के सम्मान से पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। काफी वक्त से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग जाट समुदाय और किसान कर रहे थे, जिसे मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। मोदी सरकार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। जैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा, दिल जीत लिया, और फिर पीसी कर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पूरे देश के किसानों का सम्मान है। ये भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है।
वहीं लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने आजीवन किसानों, मजदूरों और समाज के कमजोर वर्गों के हित के लिए काम किया। सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ये है कि इनको तो पहले ही नवाजा जाना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान पहली बार यदि किसी गवर्नमेंट ने लिया है तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पीवी नरसिम्हा राव को भी सम्मानित किया। नहीं, बराबर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही हम लोग इस प्रकार के फैसले करते हैं। तो वहीं संसद भवन की कैंटीन में प्रधानमंत्री मोदी के लंच की तस्वीरें सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी संसद कैंटीन में अलग अलग दलों के सांसदों के साथ लंच करते दिख रहे हैं। असल में हुआ यूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ सांसदों से कहा कि आज मैं आपको पनिशमेंट देने वाला हूं। इसके बाद वो सांसदों को संसद की कैंटीन ले गए और कैंटीन में पीएम मोदी ने सांसदों के साथ खिचड़ी, तिल के लड्डू और दाल चावल जैसा साधारण खाना खाया। खाने के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों से बातचीत भी की। सांसदों ने पीएम मोदी से उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा तो पीएम मोदी ने एक उदाहरण देते हुए अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। और पीएम ने कहा कि जब वे अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे, फिर चौपर से सीधे नवाज शरीफ के यहां पर उनकी बेटी की शादी के मौके पर भी मिलने चले गए। बातचीत के दौरान सांसदों के साथ पीएम की आबू धाबी के मंदिर पर भी चर्चा हुई और इस लंच में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के अलावा विपक्षी दलों के सांसद भी थे और ये सभी अलग अलग राज्यों के सांसद थे। चलिए एक बड़ी खबर आपको देंगे, मदन दिलावर का बड़ा बयान। आपको बता दें, प्राइम डिबेट में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि महात्मा गांधी स्कूल खोलकर शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है। टीचर है नहीं, बिल्डिंग है नहीं, जयपुर के स्कूलों से 3000 शिक्षक हटाने हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्राइम डिबेट में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने रिश्तेदारों को यहां पर लगा रखा है जहां पर उनकी जरूरत नहीं है। डेपुटेशन पर शिक्षक भरे पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक नहीं है। अपमान आप लोगों ने किया है उन विद्यालयों का नाम रख करके, उसका उतना किसी ने भी नहीं किया। अशोक गहलोत को धन्यवाद दे कि अंग्रेजी माध्यम की स्कूल महात्मा गांधी राजस्थान को बर्बाद करने का धन्यवाद दें हम। राजस्थान को बर्बाद करने का धन्यवाद दें उनको। तो टीचर राजस्थान को बर्बाद करने का धन्यवाद दें उनको। जैसी स्कूलों का स्टैंडर्ड बना दिया वैसा स्टैंडर्ड कहीं नहीं है पूरे राजस्थान में। आप कांग्रेस ने 3000 शिक्षक, सुन लीजिए, 3000 शिक्षक आदर्श नगर में फालतू में जयपुर में बिठा रखे हैं और जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये कहते धर्म की बात करते। 3000 शिक्षकों को जयपुर से निकालना है। तो वहीं पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद काउंटिंग हो रही है और जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उससे तस्वीर अभी साफ नहीं हो रही है। लेकिन जेल में बंद इमरान खान के निर्दलीय समर्थक लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कई केसों में जेल की सजा काट रहे हैं, लेकिन आवाम के बीच उनकी लोकप्रियता अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के जिस तरह नतीजे सामने आ रहे हैं उससे इमरान के समर्थकों का बोलबाला दिख रहा है। चुनाव आयोग ने इमरान की पार्टी का सिंबल फ्रीज कर दिया था, जिसमें इमरान खान के समर्थक नेता निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक कई निर्दलीय जीत चुके हैं तो कई आगे चल रहे हैं। स्पष्ट जनाधार भी नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान में राज करने के मकसद से अपने मुल्क पहुंचे, लेकिन जादुई आंकड़े तक पहुंच पाना उनके लिए मुश्किल होता दिख रहा है। उससे निर्दलीय नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP को कड़ी टक्कर दे रही है। पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी, इस पर कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आम चुनाव में जीत का दावा किया है। चुनाव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नतीजों में गड़बड़ी करने के लिए नतीजों में देरी की जा रही है। पाकिस्तान के आम चुनाव में लाहौर सीट से नवाज शरीफ जीत गए हैं,
यहाँ उन्हें 55,000 वोटों से जीत मिली है। नवाज शरीफ लाहौर की NA 130 सीट से जीते हैं, लेकिन नवाज शरीफ मनसेहरा की NA 15 सीट से हार गए हैं। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार ने उनको शिकस्त दी है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लाहौर NA 119 सीट से जीत गई हैं। TPP नेता बिलावल भुट्टो जरदारी को चुनाव में जीत मिली है। बिलावल शहादात कोट सीट से जीते हैं। वहीं इस बार चुनाव में आतंकियों की भी भरमार है, लेकिन लाहौर की आवाम ने आतंकी हाफिज सईद को बड़ा झटका दिया है। तलहा नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, लेकिन वो हार गया। चुनाव नतीजों में देरी के बीच इमरान खान की पार्टी PTI के समर्थक अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द नतीजे घोषित करे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बाकी सीटें आरक्षित हैं। अब सवाल है कि अगर निर्दलीय PTI समर्थक सरकार बनाते हैं तो इमरान खान का क्या होगा, क्योंकि अभी वो सलाखों के पीछे हैं। ये भी देखना अहम होगा कि क्या इमरान को कानून से राहत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात सेना का साथ किसे मिलेगा, क्योंकि सेना की कृपा से ही यहाँ कमान मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।